दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद जायसवाल। आज हम कोरबा जिला के पौड़ी प्रोड़ा के विद्यालय शासकीय हाई स्कूल जलके में उपस्थित हैं। आज यहाँ पे 4 संकुलों के शिक्षकों को नवाचार के तहत ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, अपना परिचय बताएं। मैं घनश्याम प्रसाद कोसले, CSE सिपतपारा। सर, आज इस ट्रेनिंग के बारे में बताएं। पता चला हमें कि आज यहाँ पे ट्रेनिंग है, तो हमें भी लगा कि आप लोगों से अपन मिले हैं और इस विषय में जाने कि वास्तविक में ट्रेनिंग होता क्या है और इस ट्रेनिंग से शिक्षकों को क्या लाभ होता है और शिक्षक फिर अपने स्कूलों में किस तरह की वहाँ पे बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, उस पर बात करें। ये हमारा ट्रेनिंग 13/11/9/23 से 13/9/23 तक 3 दिवसीय FLN बुनियादी प्रशिक्षण जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक को दिया जा रहा है। इसमें बच्चों का स्तर सुधारने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि बच्चों का हम लोग किस प्रकार से उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटे छोटे बच्चे हैं बालवाड़ी के माध्यम से या स्कूल स्तर से या समाज के स्तर से या स्वयं अपने शिक्षा विभाग से उनका स्तर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसी के चलते यह प्रशिक्षण हमारे 3 संकुल जलके, शर्मा, सिपतपारा और तनेरा जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं उनको दिया जा रहा है। सर, ये लगातार शासन द्वारा शिक्षकों को किसी न किसी थीम पर ट्रेनिंग दिया जाता है। इस बार का थीम क्या रहा? अब इस बार का थीम यह है कि ये अपना राज्य स्तर से पहले मास्टर ट्रेनर हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया रायपुर से। उसके बाद जोन स्तर से यहाँ जो ट्रेनर है जितने भी शिक्षक हैं प्राइमरी स्तर के, उनको बच्चों में जो भी लॉस हुआ है या पढ़ाई के क्षेत्र में या जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको शिक्षा के स्तर उनका कैसे आगे बढ़ाना है, लाना है, इसीलिए ये आपका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, आपको वहाँ पे प्रशिक्षण में मुख्य रूप से प्रशिक्षण का फोकस क्या रहा? बच्चों को कैसे अपन शिक्षा की गतिविधि में शामिल कर रहे हैं और कैसे उनको उस परिवेश से निकल के, उसके घरेलू परिवेश से निकल के अपन इस अध्यापन के क्षेत्र में कैसे उनको लाएं और उस पर क्या गीत संगीत खेलकूद क्या क्या शामिल किया गया? अब इसमें तो बच्चों को जैसे उनका स्तर के आधार से ग्रुप में बांट के खेल के माध्यम से या कुछ जो कार्ड वगैरह से सिस्टम से गणित का है, जैसे हिंदी का है, ये सब के माध्यम से उनको बता करके उनका स्तर को बढ़ाया जाना है। और बच्चों को पहले हमें उनका स्तर जानकारी होना चाहिए कि बच्चे कौन सा स्तर का है, उसके आधार से उनका गतिविधि कराते हैं हम लोग। और सर, आज ये शिक्षक आए हुए हैं, मैं इधर कैमरे में कहूँगा दिखाएं सारे शिक्षक को। सर, एक शिक्षक आए हुए हैं, इनको आज आप क्या बताने वाले हैं? हमारा FLN का जो मॉड्यूल है 12 मॉड्यूल है। 12 मॉड्यूल यानी आप 12 मॉड्यूल के बारे में इनको जानकारी दिया जाएगा और उसी के आधार से अपने स्कूल में जाके हमारे जो टीचर हैं बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे, उनका स्तर बताएंगे, इसी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। सर, 12 मॉड्यूल है, क्या होता क्या है, क्या थोड़ा सा उसका विस्तार से बताएं। 12 मॉड्यूल है। 12 मॉड्यूल में सबसे पहले हम बच्चों का बुनियादी शिक्षा है उसके बारे में तो जानकारी है और उसमें आगे जो अभी जो वर्तमान में है जो शिक्षा पद्धति, जैसे अभी का जो समय है उसके आधार से हमको उनको भी नया जानकारी
बताना है। मोबाइल के माध्यम से भी आजकल बच्चे लोग एक्टिवेट रहते हैं। नया नया जो आपका पढ़ाने का तरीका है सरलों का, उनका भी हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं और जो अपना प्रशिक्षण का जो मॉड्यूल है उसके बारे में भी बताते हैं। इस प्रकार से जानकारी देते हैं। सर, आज इन शिक्षकों को आप जैसे कि 12 मॉड्यूल पे क्रमांक होगा मेरे ख्याल से, 1 2 3 ऐसा कुछ है। तो उस पे आप 6वें मॉड्यूल के बारे में बताइए क्या है। 6वें मॉड्यूल आपका ये आपका 6वें मॉड्यूल में काल्पनिक खेल बच्चों के द्वारा काल्पनिक खेल या बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, समुदाय एवं अभिभावक से कैसे सहभागिता करके उनको समझाना है, इसके बारे में बताया जाएगा। सही नंबर पे बात किया सर। ये सर अभिभावक को जो विद्यालय से जोड़ना है, अभिभावक, क्योंकि अभिभावक क्या करता है, अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, उसके बाद छुट्टी पा लेता है, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। बच्चा मास्टर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है या क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उसको। लेकिन यहाँ पे जो 6वें मॉड्यूल पे जो अभिभावक को जोड़ने की जो बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। और क्या अभी तक आप लोगों ने अभिभावकों को प्रति माह या 2 महीने में बुला के इस टाइप का कोई आप लोग आपस में मीटिंग करते हैं कैसे? हाँ, पालक संपर्क रजिस्टर बनाते हैं या SMC है, शाला प्रबंध समिति की बैठक करते हैं, मोबाइल के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं कि बच्चा, और बच्चे के द्वारा भी उनको घर में अपने जो स्कूल में जो भी गतिविधि कराते हैं उसको बताने के लिए बोलते हैं। इस प्रकार से लगातार सतत प्रयास करते रहते हैं हम लोग। धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी दी आपने। मैं आपके सहयोगी ट्रेनर से भी बात कर लूँ। सर, परिचय बताएं। मेरा नाम आनंद कुमार साहू है, प्राथमिक शाला नवेरिया टिकरा, और मेरा संकुल है सीपतपाड़ा। प्राथमिक शाला कहाँ सर? नवेरिया टिकरा सर, सिर्री में। जी सर, आपने अभी हमने सर जी ने बताया अपने ट्रेनिंग को लेके, आप जी उनके सहयोगी जी ट्रेनर हैं। हाँ उन्होंने 12 मॉड्यूल बताया है। जी सर। 12 मॉड्यूल सर, अब 9वां मॉड्यूल पे बताएं कि 9वां मॉड्यूल क्या है, उसमें क्या बताया गया है ट्रेनिंग के दौरान? बुनियादी संख्यात्मकता है सर, और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि बच्चा जो है गिनती को वो कैसे नहीं सीख पा रहा है, या उसको हम सिखाएं गिनती को तो कैसे सिखा सकते हैं उसको। इस पर हमको वहाँ से मतलब प्रशिक्षण दिया गया है, इस पर चर्चा की गई है। सर जी, और भी जैसे कितने दिन का ट्रेनिंग ट्रेनिंग कितना दिन आपने टाइम दिया? हाँ, तीन दिन का था सर हम लोग का जी। 3 दिन में सिर्फ 12 मॉड्यूल के बारे में बात किया गया कि और कोई अन्य विषय था? नहीं सर, 12 मॉड्यूल के बारे में तो चर्चा हुई है, और हमको एक नवा जतन एक योजना है सरकार की, उसके बारे में हमको भी तो उसकी चर्चा की गई है, उसके बारे में बतलाया गया है। उसकी बात करें सर, नवा जतन। हाँ, नवा जतन सर ऐसा है कि बच्चे को सिखाना है, तो किस प्रकार से हमको सिखाना है, और दूसरी बात ये है उसमें कि बच्चा जो है वो केवल पुस्तक के माध्यम से सीखेगा कि या हम उसको और एक्स्ट्रा टाइम या अपने हिसाब से उसको हैंडल कर सकते हैं। इस पर हमको प्रशिक्षण दिया गया सर उसमें जी। और नया तरीका है बच्चे की मानसिकता को यदि हमको उसके दिमाग को यदि सक्रिय करना है तो उसको हम अधिक से अधिक उसको क्वेश्चन करें, उसको चुनौती दें, ताकि उस बच्चे का जो दिमाग जो है वो सक्रिय रहे। हाँ, कुल मिला के पढ़ाई से हम कैसे जोड़ें उसको, ऐसा कुछ नया करें ताकि उसका झुकाव जुड़ाव बना रहे बच्चे का। बच्चे का जिज्ञासु जो रवैया है उसको अपन को निखारना है सर। तो बच्चा क्या चाहता है, किस उसका जो मतलब रूप है, मतलब किस तरफ झुक रहा है। जैसे कि कोई बच्चा जो है चाहता है कि गिनती वगैरह से
कुछ बच्चा जो है वो खेल के माध्यम से सीखना चाहता है, और जो अपने पास जो चार्ट वगैरह रहता है उसके माध्यम से सिखाते हैं सर जी अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम पुलेश कुमार बरेट है, मैं प्राथमिक शाला शर्मा से हूँ। जी सर। सर आपको पता है लगातार इस टाइप का हर साल जी विषय को लेकर ट्रेनिंग किया जाता है शिक्षकों को, जी, जिसमें आपने अभी तक अपने विद्यालय में इन ट्रेनरों के मार्गदर्शन पे क्या क्या किया और क्या नया किया, उस पर बात करें सर जैसे गणित पढ़ाने के लिए अपना है ना, वो बहुत से तरीके हैं उनको बताने के लिए बच्चों को, जो संख्या ज्ञान है या काउंटिंग से संबंधित है ना, या जोड़ घटाव या अलग गुणा भाग के लिए बताना है। तो उनमें हम लोग ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं सर, बहुत सारे कंकड़ को इकट्ठा करके उसको जोड़ने का तरीका बता सकते हैं बच्चों के सामने। एक सर्कल बना के उनके बीच में बैठकर आप है ना उनको जोड़ना घटाना गुणा भाग उसके बारे में बतलाया जा सकता है। या इकाई और दहाई है सर, तो उसके डंडी के माध्यम से है ना, जैसे इकाई है तो एक डंडी लिए तो क्या होगा, एक इकाई हो गया। जैसे 10 डंडी को मिला दिए तो क्या हो गया, वो एक 10 का बंडल बनता है, और बंडल से क्या बनता है, एक दहाई बनता है। उसके बारे में बताया जा सकता है सर। आपने ये खेल खेल में पढ़ाई के बारे में लगभग बताया है कि एक पत्थर का संग्रह करके अपन खेल खेल में ऐसा बता सकते हैं। सर गीत संगीत में ऐसा कोई शिक्षक अपने पास हैं जो गीत संगीत में बता सके, क्या गा के उनको समझाया जा सके, ऐसा अपने पास शिक्षक गीत के माध्यम से? सर आप गा के बताएं। जैसे सर, एक बड़े राजा की बेटी 2 दिन से बीमार पड़ी, थोड़ा मैं भूल गया हूँ सर अभी ऐसा एक्टिविटी है सर, हम लोग कॉपी में लिखे हैं सर, मेरे को याद नहीं है अभी, मैं भूल चुका हूँ सर। कुछ मतलब गीत कविता के माध्यम से भी। और ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे सर, मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला समलाई संकुल सीपतपारा। सर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं सर, बच्चा सबसे पहले हमारे स्कूल में आता है सर, उसको हम डायरेक्ट जैसे सर किताब हम लोग दे देते हैं, पहले देते थे अब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का देखिए सर प्रशिक्षण भी हो रहा है और ठीक हो रहा है सर। कुछ कुछ जैसे नवीनीकरण आ गया, कुछ नए चीज़ आ गया, उसको हम लोग को मतलब तरोताज़ा करते हम लोग को बताया जाता है सर कि इस माध्यम से पढ़ाई। जैसे पुराना ढर रहा था हम लोग खोल देते सर, अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 गणित में भी ऐसे करके। तो हम लोग को ट्रेनिंग में वैसे अच्छा है सर, ट्रेनिंग में बताया जाता है, कुछ हम लोग नया चीज़ सीखते हैं। और हम लोग को बताया जाता है कि आप हिंदी से ही डायरेक्ट बात मत करिएगा, आप उनके घरेलू बोली भाषा से छत्तीसगढ़ी में बोलिएगा। तो हम लोग बोलते हैं सर कि आपके घर में, तोर घर में गैया पाले है जगह, तो लड़का बताता है सर छत्तीसगढ़ी में बोल रहा हूँ सर। ऐसा भी हम लोग मतलब शुरू बच्चों को कम से कम सर हम लोग 1 महीना ऐसा करते हैं सर कि काका तुमन कै भाई बहन है, चाचा बड़ा कै जन है, और गैया पाले है कि नहीं, बकरी पाले है कि नहीं, मुर्गी पाले है कि नहीं, तो कै ठे गैया है तुम्हारे घर में। तो देखिए सर मतलब स्कूल आने से पहले भी बच्चे लोग कुछ चीज़ को जानते हैं सर कि मोठे 4 ठे गैया है मोर घर में, तो कौन कौन कलर के है, तो 2 ठे काला है, तो 1 ठे सफ़ेद है, ऐसे करके। तो सर मतलब ना एक्टिविटी से भी, और मतलब घरेलू बात आप करेंगे ना सर, तो कुछ मतलब गिनती कम से कम 15-20 तक बच्चे लोग ना ऐसे ही जान जाते हैं। जैसे आपको बोलेंगे कि जैसे घर में माँ बाप को खाना परोसते हैं, कुछ सामान लाते हैं, तो जी सर क्या बोलते हैं, 1 गिलास पानी ला, ए ला, बाल्टी ला, और 4 ठो पेन ला, किताब ला। कुछ मतलब घरेलू बात हम करते हैं ना सर, उससे भी बच्चे सीखते हैं। और हमारा ये कहना सर, और मैं सारे शिक्षकों से भी एक अनुरोध करूंगा कि जैसे बच्चे 16 जून से स्कूल खुलता है सर, और 16 जून से ही हम लोग डायरेक्ट मत पढ़ाएं उसको सर। हम लोग 16 जून से ना जुलाई तक, मतलब जुलाई के पहला सप्ताह तक हम लोग एक्टिविटी कराएं सर बच्चों को, और उनको जो क्षेत्रीय बोली छत्तीसगढ़ी जैसे हम लोग का है सर, तो हम लोग उसी पे उस पर चर्चा करें। 15 दिन तो चर्चा ही करें सर, और 15 दिन हम उनको ना पढ़ाएं जिससे बच्चे भयभीत ना हो। देखिए सर, जैसे बच्चा आता है हम डायरेक्ट पुस्तक पढ़ाते हैं, बच्चा डर जाता है सर। और बच्चा देखिए सर साला प्रवेशी वाला, और बार बार हम लोग के पास जो डाक आता है सर कि बच्चों को आप नियमित रूप से लाओ, नियमित रूप से लाओ। देखिए सर यही बात है कि बच्चों को आप शुरू दिन स्कूल आया, आप उसको शुरू दिन आप पूरा पढ़ाएंगे, गणित भाषा दुनिया भर की किताब दिखा देंगे, डर जाएगा सर बच्चा। देखिए सर जो छोटे बच्चे हैं वो खेलना ही चाहते हैं, और जो अभी जो नया ट्रेनिंग है सर वो खेल में पढ़ाई, वो एकदम सही बात है सर। हम बच्चों को, मैं तो ये कहता हूँ सर, मैं भी अपने स्कूल में सर 15 दिन बच्चों को खिलाता हूँ सर
फिर 1 जुलाई 2 जुलाई 5 जुलाई जितना से फिर हम लोग अपना कोर्स अध्याय को लेसन को चालू करते हैं सर। 15 दिन तो हम लोग खिलाते हैं उनको, मतलब घरेलू बात करते हैं, कितने भाई बहन है, तुम्हारे पड़ोसी का है, इस पेड़ को जानते हो, ये कौन सा पेड़ है, कौन सा कलर है। तो बच्चा को देखिए सर सर्वांगीण ज्ञान होता है कि पेड़ हरे कलर का है, घास हरे कलर का है, गैया सफ़ेद है, मुर्गी लाल है, और मतलब ये बाइक जा रहा है और बस जा रही है, सफ़ेद कलर की है, लाल कलर की है। तो रंगों की पहचान और प्रकृति वातावरण, इससे भी पता चलता है कि अभी कौन सा मौसम है। तो बरसात का दिन है तो ऋतु के बारे में भी जानकारी, उसके बाद कौन सा आएगा, ठंडी का दिन, इसके बाद कौन सा आएगा, गर्मी का दिन, ये सब चीज़ सर मतलब आप गतिविधि कराएंगे शुरू से ना सर, तो बच्चे काफ़ी जान जाएंगे सर। आप शुरू से ही बच्चा आ रहा है स्कूल में, शुरू से आप किताब देंगे सर तो उससे बच्चा नहीं सीखता सर। यही कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं ना सर पूरा साल पढ़ लेते हैं फिर नहीं जानते हैं सर। और हम पढ़ाने से पहले भी सर जो बेसिक स्ट्रोक होता है, जैसे कि हम बच्चों को काली खाली गाली बोलते हैं ना सर, वो गलत है मेरे हिसाब से। और खैर हमारा जो नया हो रहा है सर उसमें भी बता रहे हैं बेसिक स्ट्रोक, जैसे का में ऐसा मोड़ना रहता है सर, आ में भी मोड़ना रहता है। आप पहली कक्षा बच्चे को डायरेक्ट अनार के आप लिखवाएंगे सर तो नहीं लिख पाएंगे। आप बेसिक स्ट्रोक ऐसा बताइए, ऐसा ऐसा मोड़ते हैं, हाफ चंदा, फुल चंदा, फिर गोला, फिर ऐसा करके, तो फिर बच्चे सीखते हैं सर। और ट्रेनिंग में हम लोग को ये नया गतिविधि बताया जाता है सर। और सर सही बोल रहे थे कि जो कोरोना काल था सर 2001 में, काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ सर, काफ़ी नुकसान। बहुत सुंदर जानकारी दिया सर आपने। और इसी तरह मेरा विश्वास है कि सभी शिक्षक कुछ अपने बारे में बताएं तो बेहतर होगा। जी थैंक यू सर। आप अपना परिचय बताएं। जी सर, मेरा नाम नितेश कुमार ध्रुव है, मैं प्राथमिक शाला छापर टोला संकुल केंद्र जल के पदस्थ जी। सर सामने का सीट काफ़ी खाली है, आप ये यहाँ पे सर पहला सवाल मेरा, पीछे क्यों बैठे हैं आप? यहाँ पे टीचर बैठे थे सर, तो यहाँ पे बैठ गया था मैं, और पर सीट पे 2 टीचर ही बैठ रहे हैं तो मैं पीछे आ गया था। वहाँ पे मैडम लोग बैठते हैं, यहाँ पे टीचर और हैं। और यहाँ मेरे मन में लगा कि या तो फिर आप सवालों से भाग रहे हैं या तो फिर सर बता रहे हैं उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा सर को, ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पूछ सकते सर, मैं सवालों से भगता नहीं हूँ, मैं सवालों का जवाब देना पसंद सर एक कह रहे थे ये ट्रेनिंग आज प्रशिक्षण यहाँ पे रखा गया है जी, जिसपे सर ने बताया अभी जी 12 पॉइंटों पे यहाँ पे ट्रेनिंग देने का है जी। और उसके साथ साथ हर साल आप लोगों को सर कुछ ना कुछ नए विषय पे शासन प्रशासन द्वारा बताया जाता है शिक्षा को लेके। उस पर अभी सर ने बताया कि बच्चों को मूल शिक्षा के दिशा में जोड़ने के लिए बहुत सारा खेल कूद, संगीत, ऐसा करके उनको अपन ला सकते हैं। आपने अभी तक अपने बच्चों को, अपने विद्यालय के बच्चों को किस तरह आपने मोटिवेट किया? जी तो सर सबसे पहले तो अपना स्कूल प्राथमिक स्कूल है और बच्चे छोटे छोटे हैं सर, है ना। पहले जब 2009-10 पे हम लोग की पोस्टिंग हुई थी, उस समय पे एक कार्यक्रम चलता था MGML करके, है ना। तो वो 1-2 साल चला, उसके बाद बंद हो गया, फिर सतत व्यापक मूल्यांकन चला, उसके बाद अभी जो भी चल रहा है वो है। तो उन जो फ्लैक्स कार्ड जो उस समय पे आए हुए थे, जो संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारा सीखने सिखाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को साधन मुहैया कराया गया था, और उन्हीं सब के सहयोग से बच्चों को सिखाते हैं सर, है ना। उसमें संपर्क दीदी करके एक रेडियो भी आया था और कार्ड भी थे बहुत सारे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे हर साल ही बहुत से खेल के सामान, गुड़िया, गणित सीखने के लिए अलग से ही उसमें बहुत सारे खेल खिलौने आते हैं। फिर गीत माध्यम से भी कभी कभी यूट्यूब का भी सहारा लेना पड़ता है। मतलब हर प्रकार से जहाँ से बच्चा सीख सकता है अपनी कोशिश करते हैं सर जी। अभी इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप नया क्या करने वाले सर? नया तो सर मैं भी क्या है, एक बार FLN और ट्रेनिंग कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हूँ। तो गीत कविता इसमें क्या है सर, फन बेस्ड लर्निंग, मतलब बच्चों को बताते हैं कि मतलब आपको बच्चों को निराश नहीं करना है, उनको हंसी मजाक से, मज़ेदार तरीके से और इनोवेटिव तरीके से बच्चों को बताना है। और वही हम लोग का भी प्रयास रहेगा सर कि अच्छे से बच्चों को उस पर बता सकें और सिखा सकें। बच्चे क्योंकि स्कूल में पढ़ने नहीं सीखने आते, मेरा मानना तो ये है बच्चे स्कूल से सीखें। पढ़ते तो घर पे भी माँ बाप पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों को सीखना है ना। अभी आपके विद्यालय की दर्ज संख्या क्या है? मेरी विद्यालय की दर्ज संख्या सर 30 है, लेकिन प्रतिदिन वहाँ 28 से 27 बच्चे रोज आते हैं। टीचर कितने सर वहाँ पे? टीचर 2 हैं सर, एक मैडम है और एक मैं हूँ जी।
सर यहाँ पे एक और मूल बात जोड़ूँ मैं, एक मध्याह्न भोजन भी सर बच्चों को जोड़ने का एक अच्छा सरकार ने एक तरकीब निकाला है। और कुछ बच्चे पहले जब मध्याह्न भोजन नहीं चल रहा था तो खाना खाने के बहाने गए तो वापस नहीं आए, या कुछ बच्चे आते ही नहीं थे, तो उससे भी काफ़ी दर संख्या बढ़ा हुआ है। उस पर आप तो समूह वहाँ पे संचालन करता है सारे विद्यालय पे, क्या वहाँ का भोजन का जो क्वालिटी है उसको आप लोग कैसे मापते हैं? भोजन का क्वालिटी ये है सर, जो भी वहाँ पे मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट वहाँ पर लगा हुआ है, और हम लोग सीधा सीधा उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि भैया जो है मेनू पे उसी के आधार पे आपको बनाना है। और ऐसा नहीं है कि किसी दिन नमक ज़्यादा पेल दिया, किसी दिन तेल ज़्यादा पेल दिया तो मतलब तेल तैर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपको सिस्टमेटिक, जैसा आप अपने घर पे बच्चों को खिलाते हैं, अपने लोगों को खिलाते हैं, वैसे ही आपको स्कूल को भी खिलाना है। और रही बात खाना बनने के बाद, टीचर भी कभी कभी हम लोग भी चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, चेक करते हैं। खाना अच्छा बनता है, बिल्कुल आप भी जा कर के वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बोला। सर आप मैं प्यारेलाल कुशराम, प्राथमिक शाला सिपतपारा। जैसे कि पहली वाले अब गांव में सर नर्सरी वगैरह नहीं रहता, उनको बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है जैसे पहली कक्षा में, और उनको खेल और चित्रों पैटर्नों के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। जैसे गिनती सिखाना है हमको गतिविधि के माध्यम से, एक 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 नाक हमारी एक, दो 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 कान हमारे दो, तीन 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 रिक्शे पहिए तीन, इस प्रकार से गतिविधि करा के उनको सिखाया। दर संख्या बताएं सर। दर संख्या 70 है सर। हाँ, तो अभी दो हैं। और हिंदी है सर, हिंदी को कार्ड के माध्यम से, जैसे फल। लगभग आप सारे शिक्षकों का जो वक्तव्य है सेम है, कुछ नया बताएं, शिक्षा को और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसमें बात करें। नया सर गतिविधि करा के ही, ट्रेनिंग पे तो सिखा सुखा तोता रटन वाला हो गया, अपने बुद्धि से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं? जैसे सर उनको नया पैटर्न बना के, जैसे गिनती सिखाना है, आप उनको स्वयं को गीली मिट्टी से गोली बनवा करके 5, 10, पहले तो पहली वालों को 1 से 9 तक एक अंक की गिनती सिखाया जाता है। से एक अंक की गिनती हमको जानकारी देना है गोली के माध्यम से, कविता के माध्यम से। उसके बाद आगे उनको इसी क्रम में बढ़ाना है, 2 अंक, 3 अंक की, इस प्रकार से बताना है। क्या नाम है सर आपने? मेरा नाम प्यारेलाल कुशराम, प्राथमिक शाला सिपतपारा। सर आप अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम वेद सिंह मरकाम है, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला पतरापारा, संकुल सिपतपारा, विकासखंड पौड़ीपोड़ा, जिला कोरबा। अपने स्कूल के बारे में बताएं, दर संख्या क्या है? मेरे यहाँ 59 है सर, दर संख्या, 2 टीचर हैं, 2। सर जैसे हम लोग प्राइमरी लेवल के टीचर हैं, प्राइमरी में जब पहली क्लास में हमारे पास बच्चा आता है तो ऐसा कि कुछ नहीं है कि वो नहीं जानता है, वो बहुत कुछ अपने घर परिवेश से सीख के आता है। ये है पढ़ना लिखना नहीं जानता है, बाकी अपने परिवेश में जैसे बताया सर कि वो पशु पक्षी जानवर, अपना रिश्तेदारी, ये बहुत कुछ वो बच्चा जानता है। आने के बाद हम लोग उनको उनका जैसा घर माहौल है, जैसा वो आंगनबाड़ी में 2 साल पढ़े हैं रहे हैं, ऐसा माहौल हम उनको देने का प्रयास करते हैं। और बच्चे को हम खेल गतिविधि के माध्यम से एहसास नहीं होने देते कि हम कहाँ ले जा रहे हैं, और हम उनकी दक्षताओं में विकास करते चलते हैं। जैसे छोटा बच्चा जोड़ना घटाना सब जानता है, हम उसको बोलेंगे एक पेड़ में कितने पक्षी बेटा? 2, उसमें एक और आ गया, कितना हो गया? वो संक्रिया बता देंगे, 2 में एक और आ गया पक्षी तो 3 हो गया।
घटाव जोड़ना हम वैसे सिखा देंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि सर मेरे को क्या करना है। जब जैसे जैसे उनका स्तर आता है उसके हिसाब से फिर हम उनको उनके सर्वांगीण विकास कराने का प्रयास करते हैं। सर लगभग एक ही जवाब है सर आप सारे लोगों को। मैं कुछ नया आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। जैसे कोई बच्चा आया आपके विद्यालय में और आ रहा है, उसका जो पालक है लाके छोड़ रहा है और छोड़ के गया और रोना शुरू कर दिया, और उसको फिर आप कैसे उस विद्यालय पे कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसके अंदर क्या आपका तरीका रहेगा उसको कि वो मतलब उस पर रम जाए वो जी कैसे करेंगे? हमारे पास उसके लिए बहुत सारे हैं सर खिलौने। खेल के माध्यम से भी हम उनको रख देंगे। 15 दिन 20 दिन हम सीधा उनको खेल के माध्यम से कराएंगे, उसको मज़ा आएगा। और जब उसको आनंददायी लगेगा तो बिल्कुल वो बेझिझक स्कूल में आना शुरू कर देगा। जी सर जी परिचय बताएं। जी सर, मेरा नाम बिरबल भोसले है। मेरा स्कूल का नाम प्राइमरी स्कूल सुखरी ताल। सर मेरा सवाल अब सारे सर ने तो बताया, जी जी, मेरा वही सवाल है। ये इनसे जो पूछे उसी के बारे में हाँ, मैं थोड़ा आगे बताना चाहूँगा उसी के बारे में कि बच्चे पहले तो शुरुआत में स्कूल आने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन ज़बरदस्ती उसके माँ बाप लोग फोर्स करके स्कूल तक पहुंचाते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल पहुंचने के बावजूद भी रोता रहता है। ठीक है, तो उस बच्चे को स्कूल में उसका मन लगा रहे, इसके लिए हम लोग बच्चे को टॉफ़ी देते हैं और एक गुब्बारा देते हैं फुला के, ताकि उसका मन बहल जाए। और बाकी स्कूल में बहुत सारी खेल-कूद की सामग्रियाँ हैं, जैसे गुड़िया है, खेल खिलौने हैं, हिंदी वर्णमाला वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखकर बच्चा ऑटोमेटिक स्कूल की ओर आकर्षित होगा, है ना। उसको ये ना बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं स्कूल आया हूँ, उसको ये लगेगा कि एक ऐसे अच्छे जगह पे मैं पहुँचा हूँ जहाँ पे मेरे को खेलने के लिए सामग्री मिल रहा है। और इसमें तो ये है कि बच्चों को ज़्यादातर खेल के माध्यम से ही सिखाना है। थैंक यू सर। अपना परिचय बताएं। मैं मिथिलेश कुमार सांडिल्य, प्राथमिक शाला 9 पारसर। सर जी आपका दर्ज संख्या क्या है विद्यालय का? मेरे यहाँ दर्ज संख्या 55। कितने शिक्षक? 2 शिक्षक। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे सर ने बताया, मैं अभी 2 सर से पूछा था कि जो नया बच्चा है जी, वो आके अगर क्लास में रोता है, भाग जाता है, बैठने का प्रयास नहीं करता, उस पर आपका नया थीम क्या होगा? सर ने तो बताया गुब्बारों खेल, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हैं? हाँ तो ऐसे सर मिलते चाहिए हैं, हर स्कूल में ऐसे रहते हैं। जी जैसे स्कूल आना नहीं चाहते, ले दे के उनके माँ बाप ढो टांग के ये बिना कपड़ा का वहाँ आके पहनाते हैं, तो अब स्कूल में छोड़ दिए, उसके बाद हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो सर जैसे सर ने बताया कि टॉफ़ी वगैरह उसको दिए, 1-2 दिन दे दिए तो ऑटोमेटिक वो सोचने लगा कि मेरे को वहाँ घर में तो ये चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं मिलता, और घर में कई परिवार ऐसे हैं कि छोटे बच्चे के लिए भी खिलौना। मतलब कहने का ये है कि धीरे धीरे बच्चे का मन लगने लगता है। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपसे बात करें। जी मेरा नाम ब्रिजेंद्र मरकाम है, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला कर्रा बहरा संकुल शर्मा। जी सर अभी तक मैंने कई विषयों पे सवाल किया है, आपसे मैं ये पूछूं कि बच्चा स्कूल आता है और उन बच्चों में से ऐसा एक बच्चा रहता है वो काफ़ी टैलेंटेड रहता है, ऐसे बच्चों को आप कैसे पहचानते हैं? सर जैसे इसमें टैलेंटेड जो बच्चे हैं, या तो जैसे हमारे यहाँ जैसे मेरे स्कूल में, मेरे कैंपस में आंगनबाड़ी है, बालवाड़ी, तो वो बच्चे क्या है रेगुलर हमेशा आंगनबाड़ी के टच में रहते हैं, हमेशा आते हैं। तो वैसे बच्चे लोगों को हम लोग वहीं से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा आगे मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाई में निकलेगा ऐसे करके। और जैसे जो बच्चा कमज़ोर है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो बच्चा टैलेंटेड है, जो बच्चा होशियार है, वो बच्चे उसके साथ में रह के जो है कुछ सीखें। जी इसके अलावा सर आप कुछ और बताएं नया, इसमें और क्या किया जा सकता है? इसमें सर जैसे हमारा क्षेत्र जो है पूर्णी प्रोडक्ट ग्रामीण परिवेश वाला है, और लगभग सभी जो स्कूल है उसमें पालक लोगों की जो सहभागिता है वो जो है इसमें थोड़ा कमी है सभी जगह।
तो हम शिक्षक लोग इसमें हर महीने शाला प्रबंधन समिति की बैठक लेके इसमें अभिभावकों को, पालकों को सम्मिलित करके जो है, जो बच्चों में कमियां हैं या बच्चा जैसे नहीं आ रहा है या कुछ कारण है जैसा भी है, तो वो सब चीज़ के लिए उनको हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप लोग भेजिए। क्योंकि सरकार के जितना भी हम लोग को प्रशिक्षण दे रहा है, लगभग हर प्रशिक्षण में हम लोग को यही बताया जा रहा है कि बच्चों को कक्षा अनुरूप जो उनकी बुनियादी दक्षता है, जैसे पहली का बच्चा है तो पहली के बच्चे को क्या आना चाहिए, उसको 1 से 100 तक जो भी गिनती है, 50 तक जो भी अंकों का ज्ञान हो, अनाराम हो, वर्णमाला हो, स्वर व्यंजन, ये तो इस टाइप से जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो जो बुनियादी दक्षता है, जो उनके कक्षा अनुरूप उनकी दक्षता है, वो उनको हमको ट्रेनिंग के माध्यम से उनको हासिल करवाना है। और जैसे जैसे हम लोग का ट्रेनिंग होता है और हर ट्रेनिंग के बाद जो है गवर्नमेंट हमको जो है उसमें खेल के माध्यम से कुछ गतिविधि, एक्टिविटी आधारित जो है हमको FLN किट प्रोवाइड करती है। तो उसको हम लोग जो है बैगलेस डे जो हमारा शनिवार को रहता है उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्कूल में, और उसका सकारात्मक प्रभाव जो हम लोग को देखने को मिल रहा है हर स्कूल में जो है सर। सर जी परिचय। हाँ, मेरा नाम राजन सिराज है, मैं प्राथमिक शाला नवामुड़ा में प्रधान पाठक हूँ। सर आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, क्या दर्ज संख्या है और अभी हाँ। ये आज की ट्रेनिंग के माध्यम से क्या नया सीखने वाले हैं आप? हाँ सर, ये मेरे यहाँ दर्ज संख्या अभी 39 है और हम 2 जने हैं मेरे यहाँ स्कूल में। और जो आज की जो प्रशिक्षण है, अब वो जो मॉड्यूल वाले की बात कर रहे थे सर, उसी से संबंधित हमको आज जानकारी दिया जाएगा और उसको हम ग्रहण करेंगे और अपने स्कूल में जाके उसके अनुरूप हर बच्चों को या ये पालक हैं उनके संपर्क करके ये सब कुछ करके है ना, उन्हें उन तक उनको पहुंचाना है। सर वैसे भी आप यहाँ के स्थानीय आम जनमानस हैं, ठीक है, आज आप टीचर हैं सर, उसके साथ साथ आपका और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है सर कि यहाँ पे जो यहाँ के परिवेश के बारे में आपको अच्छी तरह पता है, ये अपना आदिवासी अंचल है और यहाँ पे शिक्षा को लेके लोग उतने गंभीर नहीं हैं। और उसके साथ साथ ज़्यादातर आज अपने निजी कामों में या ऐसा भी अपन कह सकते हैं कि आज नशा का एक जो कब्जा है क्षेत्र में विकराल रूप है, जिसके कारण आज उस परिवेश में रहने के कारण बच्चों का जो मन है बहका सा रहता है, उसको कैसे अपन शिक्षा की ओर जोड़ सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? उनके लिए एक ही है, मेरा शुरू से ही सुझाव रहता है, यहाँ के आम जितने भी आम जनता हैं उनसे, जितने यहाँ स्कूल है, यहाँ पर 12 स्कूल है हमारे यहाँ संकुल में और सब स्थानीय हैं, एक ही गांव का एक ही संकुल है समझिए। तो मेरा एक ही सुझाव रहता है हर लोगों को, मगर इस चीज़ को जो स्थानीय लोग हैं अभी भी उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, बस बार बार उनको कहने के बाद भी कि हाँ आप ऐसे करना, वो करना, ये करना है ना, आप लोग वहाँ जहाँ बुलाते हैं स्टाफ वहाँ आप जाइए। तो जो यहाँ का परिवेश है हम लोगों का, यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र का, यहाँ का जलके का, वो मेरे स्तर के हिसाब से निष्क्रिय है। सबसे जिम्मेदारी शिक्षक ही नहीं है, साथ में जितना जिम्मेदारी एक शिक्षक होता है उतना जिम्मेदारी एक गार्जियन को भी होता है। और साथ में उनकी जो माता है उन्हें भी जिम्मेदारी रहता है। अगर वो जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो कोई शिक्षक चाह के भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सर लास्ट सवाल में उस पर आता हूँ मैं, आप यहीं के बासिंदे हैं, इसलिए अपने क्षेत्र के लिए आपके उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना सजग बने और इस शिक्षा को लेके एक शिक्षक के साथ तालमेल बना के इस अपने बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए एक अच्छा सा आप मार्गदर्शन अपील करें कि उनके लिए? हाँ, मेरा एक ही सुझाव रहता है, हर समय जहाँ कहीं मैं बैठता हूँ समाज के बीच में, अक्सर क्या है हम स्थानीय लोग हैं, हर समाज में सामाजिक कार्य होता है वहाँ पहुँचते हैं, तो हर समय मेरा यही सुझाव रहता है कि भाई आप सब जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक चाह के भी कि कोई शिक्षक बच्चों को जो चाहते हैं शिक्षक ये ऐसे वो बच्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए करके नहीं कर सकते। अगर माता पिता का थोड़ा भी अगर इतना सहयोग दे दें तो निश्चित है, मैं तो आज कहता हूँ डंगे चोट में कि हम जो चाहते हैं वहाँ लक्ष्य तक हम पहुँचने में समय नहीं लगेगा।
बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। आप इन्हीं शब्दों के साथ कट के